बच्चों, हमने पिछले क्लिपिंग में जो है कठिन अवकलन के अंतर्गत उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ा था। उत्तरोत्तर अवकलन में हमने प्रथम अवकलज, द्वितीय अवकलज, तृतीय अवकलज, nth अवकलज, उसके बाद जो है हमने प्राचलिक फलनों का अवकलन भी कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हमने सीखा था। साथ में आप देखिए एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं ये भी हमने सीखा है। अब इसी क्रम में जो है हम आगे इसी अध्याय के अंतर्गत, और यूनिट भी हमारी यही रहेगी, इस यूनिट में बहुत महत्वपूर्ण दो प्रमेय हैं। बहुत आसानी से इनको सीखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है, और इस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को भी हल किया जा सकता है। तो प्रथम में आता है तुम्हारे रोले का प्रमेय, और द्वितीय है लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। तो जो द्वितीय प्रमेय है लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय रोले के प्रमेय का ही एक्सटेंशन है, उसी का विस्तारित रूप है। तो काफ़ी कुछ समानता है दोनों में, कहाँ पर अलग है थोड़ा सा वो हम यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं रोले का प्रमेय और इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो देखिए रोले का प्रमेय क्या कहता है कि यदि कोई फलन f(x), ये रियल वैल्यूड फंक्शन है, वास्तविक फलन है f(x) दैट्स एक क्लोज इंटरवल ए बी टेंड्स टू आर, आर जो है वास्तविक संख्या का समुच्चय है, इस प्रकार का फलन है कि नंबर एक फलन f(x) बंद अंतराल ए बी में संतत है। बिंदु नंबर एक क्या है कि फलन f(x) बंद अंतराल ए बी में संतत है। संतत है मतलब कंटिन्यू, कहीं पर भी हमको वक्र खींचने पर ए से बी के बीच में चाक उठाने या पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात करें फलन f(x) विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। तो विवृत अंतराल का मतलब यहाँ पर ए और बी बिंदुओं को छोड़कर, और क्लोज्ड अंतराल का मतलब ए और बी दोनों शामिल होते हैं इसमें, उनको छोड़कर फलन के प्रत्येक बिंदु पर जो है स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब जो है फलन f(x) ए बी में अवकलनीय। तीसरा आता है कि fa = fb। अब ये यहाँ पर देखिए आप ग्राफ में, ये ग्राफ बना हुआ है y = f(x) का। तो इसमें बिंदु A, बिंदु B, बिंदु ये A है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे AFA, इतना डिस्टेंस A है, और इसका y कोऑर्डिनेट FA होगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये इतना डिस्टेंस B है, इसका y कोऑर्डिनेट FB होगा। तो B के निर्देशांक जो है B और FB है। A के निर्देशांक AFA और B के निर्देशांक B और FB। आप देखिए यहाँ पर कि फलन A से B के बीच में कंटिन्यू, पहला बिंदु A से B के बीच में कंटिन्यू है यानी संतत है। दूसरा A से B के बीच में बिंदु A और B को यानी अंत बिंदु को यदि हम छोड़ दें तो बीच में हमको ऐसे बहुत सारे बिंदु मिल जाएंगे जहां पर हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो A से B के बीच में क्या हो गया कि अवकलनीय भी हो गया। तीसरी बात है कि FA = FB। आप यहाँ देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ FA है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, हाइट, ये FB। आप देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो FA = FB। देयर एग्जिस्ट C belongs to AB। तो हमको AB इंटरवल में एक बिंदु C ऐसा मिलेगा जिस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचे, मतलब C के समकक्ष में बिंदु P ऐसा मिलेगा जहां पर हम स्पर्श रेखा खींचे, तो वो स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब जो है बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा है, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 के बराबर हो जाएगी। प्रवणता 0 का मतलब जो है, यदि हम बिंदु C की बात करें तो इस पर जो इसका अवकलन है f(c) = 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से हमको जो है ये तीनों शर्तें और साथ में f(c) = 0 ये प्राप्त होता है। दूसरा वाला ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर कर्व, ये A और B के बीच में एक ग्राफ है। यहाँ पर पहला बिंदु या A से लेकर के B के बीच में क्लोज इंटरवल में हमारा दिया गया फलन संतत है। दूसरा कि विवृत अंतराल, ये लास्ट बिंदु को हम छोड़ दें, यहाँ पर स्पर्श रेखा, चूंकि अंत बिंदु पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, इसलिए इन दोनों बिंदुओं को छोड़ करके बीच के किसी भी बिंदु पर यदि हम स्पर्श
रेखा जो है खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये फलन पूरे इंटरवल में अवकलनीय है। तीसरी बात यहाँ देखिए आप, ये FA = FB, ये FA है और ये FB है, तो FA बराबर FB। तो इसी में जो है इस अंतराल AB में C बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि जहाँ पर बिंदु, यदि मान लो हम इसको P माने, तो इस बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचें, तो स्पर्श रेखा खींचने पर वह स्पर्श रेखा जो, यदि स्पर्श रेखा को हम L मान ले, तो L पैरेलल टू X एक्सिस, यहाँ पर भी यदि मान लीजिए हम इसको भी M माने, तो M पैरेलल टू X एक्सिस, ये X अक्ष के समांतर हो गई, X अक्ष के समांतर ये स्पर्श रेखा हो गई। मतलब इस स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात यदि हम करें, तो इसकी प्रवणता जो है तुम्हारे 0 के बराबर होगी, प्रवणता 0 के बराबर होगी। कहाँ पर होगी? वो बिंदु P पर, और बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है? C और FC। यदि इसके कोऑर्डिनेट की बात करें तो C और FC, तो यहाँ पर F'C = 0 होगा बिंदु P पर। तो अब ऐसा ये नहीं है कि ये जो है केवल एक स्थिति हो सकती है। यदि ग्राफ इस प्रकार का हो, तो यहाँ पर बिंदु C1 पर भी स्पर्श रेखा देखिए आप, तो ये स्पर्श रेखा X अक्ष के समांतर है। यदि C2 पर देखें तो भी यहाँ स्पर्श रेखा X अक्ष के समांतर है, तो यहाँ पर भी होगा F'C1 = 0 और यहाँ पर F'C2 = भी 0। तो बात समझ में आ गई होगी, इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। Fx बंद अंतराल में संतत है, Fx विवृत अंतराल में अवकलनीय है, और देख रहे हैं आप FA बराबर FB, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, यहाँ पर भी दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। तो C एक ऐसा बिंदु होगा AB में, जहाँ पर जो है यदि उस फलन पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो वह स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर होने का मतलब वह स्पर्श रेखा X अक्ष के समांतर होगी। X अक्ष के समांतर होने का मतलब प्रवणता 0 होगी, जो हम यहाँ पर F'C = 0। प्रवणता 0 का होने का मतलब उस बिंदु पर अवकलन जो है 0 के बराबर होगा। ये हमारी जो है रूले की प्रमेय होगी और उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब जो है इस पर आधारित कुछ प्रश्न देखते हैं हम, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कुछ प्रश्न लेते हैं आप और उन प्रश्नों को रोले के प्रमेय से सत्यापित करते हैं या रोले की प्रमेय की व्याख्या करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा रोले का प्रमेय। अब इस पर ही हमको जो है कुछ प्रश्न करने हैं। वो प्रश्न देखिए आप, फलन दिया हुआ है Fx = x² - 4x, x² - 4x + 3 अंतराल 2 अंतराल 1-3 में रोले के प्रमेय सत्यापित कीजिए। प्रमेय को या रोले का प्रमेय सिद्ध कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। देखिए दिया है फलन Fx = x² - 4x + 3 अंतराल 1 से 3। इस प्रकार से फलन दिखाई दे। नंबर 1 बिंदु, फलन Fx = x² - 4x + 3 बहुपदी फलन, बहुपदी फलन है। अतः यह अंतराल 1-3 में संतत होगा।
बहुपदी फलन जो है तुम्हारे दिए गए अंतराल में संतत होते हैं, या फिर जो है यहाँ पर बात करें कि जो फलन है हमारा fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इनके बिंदु हम 1 और 3 भी ले लें, तो f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 इंटू 1 ये 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 ये 0 हो गया। इसी प्रकार हम f3 पर भी ले लें तो भी 0 वैल्यू आती है। इसके बीच का कोई बिंदु ले लें हम यहाँ पर f2, तो f2 ले लें तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस f प्लस 3, तो 4 प्लस 3 7 माइनस f इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर भी फलन की जो है वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो है फलन के अंतराल में किसी भी बिंदु पर यदि हम मान देखें तो फलन का मान का अस्तित्व है। इसका मतलब फलन जो है यहाँ पर संतत, दिए गए बंद अंतराल में फलन संतत है। अब दूसरा बिंदु हमारा कि फलन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका f' निकालें, f' 2x माइनस 4। अब इस खुले अंतराल की बात करें यहाँ पे, तो खुले अंतराल मतलब 1 और 3 में, तो 1 3 में 1 का वैल्यू रखें हम यहाँ पर, क्योंकि 1 और 3 दोनों नहीं होंगे तो बीच में 2 रख दी मान लीजिए, तो 2 रखने पर भी हमको तो यहाँ पर वैल्यू मिलती है। 1.5 भी रखेंगे तो भी हमको यहाँ पर मान मिलेगा फलन का। इसका मतलब दिए गए जो फलन है वो खुले अंतराल में उस अवकलनीय है, अतः फलन f(x) खुले अंतराल 1 3 में अवकलनीय, 1 और 3 को हम यहाँ पर छोड़ेंगे, अवकलनीय है। या दूसरी शब्दों में ये बात करें कि अंतराल के बीच के किसी भी बिंदु पर यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तीसरा बिंदु आता है हमारा f(x) दिया है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और f3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3 9 प्लस 3 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, अर्थात f1 इज इक्वल टू f3। तो फलन रोले की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, अतः फलन f(x) रोले के प्रमेय की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है, अतः C belongs to AB। अतः खुले अंतराल में एक बिंदु C इस प्रकार होगा कि f' C is equal to 0, f' C is equal to 0, या f' C is equal to 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू 2। c इज इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हुआ c बिलोंग्स टू 1 3, या 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 3। मतलब ये जो c का मान 2 आया है वो 1 और 3 के बीच में है, और 1 और 3 के बीच में ही आना चाहिए। यदि 1 और 3 के बीच में c का मान आ रहा है, इसका मतलब हमारा रोले का प्रमेय यहाँ पर सत्यापित होता है। तो सत्यापित करने के लिए हमारे 3 बिंदु, मुख्यतः तीनों बिंदु पहले संतुष्ट होने चाहिए। यदि वो संतुष्ट हो जाते हैं तब जाके हमारी c की वैल्यू निकाली जाती है, और c की वैल्यू निकालने पर यदि बिंदु c अंतराल के बीच में आता है तो हम मानते हैं कि ये जो प्रमेय दिया गया है
यहाँ पर ये जो फलन है वो रोले के प्रमेय को सत्यापित करता है। अब दूसरा एक और सवाल ले लेते हैं यहाँ से, महत्वपूर्ण सवाल। देखिए ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अंतराल 0 से लेके π/2 में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो ये आपको होमवर्क के रूप में है। देखिए थोड़ी सी बात, यहाँ पे यदि फलन की बात करें पहले वाले क्वेश्चन में, तो पहले वाले क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और -1 यदि 3 फलों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, तो साइन एक्स फलन भी 0 से लेके π/2 अंतराल दिया 0 से लेके π/2, तो 0 से लेके π/2 संतत होता है। cos x का फलन भी जो है 0 से लेके π/2 तक वह भी संतत होता है, और 1 जो है अचर फलन है तो अचर फलन तो संतत होता है। तो पहला वाला यहाँ पर पॉइंट सत्यापित हो गया कि दिया गया फलन जो है 0 से लेके π/2 के बीच में संतत है। दूसरी बात करें अब यहाँ पर इसका अवकलन करें तो sin x प्लस cos x माइनस 1 f डैश x इक्वल टू cos x माइनस sin x और ये 0 हो जाएगा। तो ये cos x माइनस sin x, तो यहाँ पर जो है इसके फलन का अवकलनीय है यहाँ पर, मतलब जो है sin x और cos x की बात करें यहाँ पर, तो sin x और cos x का ग्राफ के उसके ग्राफ पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा प्रत्येक बिंदु पर विद्यमान है, इसका मतलब फलन दिया गया फलन जो है अवकलनीय भी है। तीसरी बात आती है एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यहाँ पर बात करें आप एफ अंतराल का बिंदु है 0 π/2, तो f0 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस cos 0 माइनस 1, साइन 0 इज इक्वल टू 0, cos 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो f0 का मान भी 0 हो गया। अब f π/2 मतलब sin π/2 प्लस cos π/2 माइनस 1, तो sin π/2 इज इक्वल टू 1, cos π/2 इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ पर जो है f0 इज इक्वल टू f π/2। तो ये रोले की तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है। तीनों शर्तों को संतुष्ट करता है मतलब हमको अब यहाँ पर क्या होगा, C बिलोंग्स टू AB, f डैश C इज इक्वल टू 0। तो ये रोले का प्रमेय इसमें भी सत्यापित होता है। और वो C का मान जो है आपका 0 से लेके π/2 के बीच में, जब हम सॉल्व करेंगे इसको f डैश C देखिए यहाँ पे f डैश C तो आ जाएगा cos x माइनस sin x, दिस इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू sin x, या कहें तो ये tan x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर π/4 या थीटा इज इक्वल टू π/4 के रूप में आ गया। तो π/4 तो 0 इज लेस देन π/4 इज लेस देन π/2, मतलब ये सारी की सारी कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही है। C का मान 0 से लेकर π/2 के बीच में आ गया। तो ये जो है रोले का प्रमेय यहाँ पर भी सत्यापित होता है। अब दूसरे वाले फलन में देखिए एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो सबसे पहली बात, ये फलन मॉड ऑफ एक्स संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। पहली कंडीशन, ये संतत है लेकिन अवकलनीय, इसके लिए अंतराल दिया है हमको -1 से लेकर के +1। तो ये इस अंतराल में संतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। चूंकि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे और यहाँ पर रोले का प्रमेय सत्यापित नहीं होता। तीसरी कंडीशन में, तीसरे सवाल में देखिए एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 12 प्लस 9 अंतराल 0, 3 में रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। तो चूंकि कंडीशन नंबर 1, तो ये बहुपदी फलन है तो संतत होगा। देखिए अवकलनीय भी है, यहाँ पर अवकलन हम करें तो 8x माइनस 12x है यहाँ पर, 8x माइनस 12, तो ये अवकलनीय भी है। और यदि हम यहाँ देखें तो दोनों कंडीशंस में हमको मान जो है f0 और f3 के मान बराबर आते हैं। रोले की तीनों शर्तें यहाँ पर संतुष्ट होती है, तो हम आगे f डैश C निकाल लेंगे। यहाँ पर भी रोले के प्रमेय सत्यापित होता है। ऐसे बहुत सारे और प्रश्न जो परीक्षा में या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को आप जरूर हल करें। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये रोले का प्रमेय हमको केवल 3 शर्तें याद रखनी है कि एफ एक्स दिया गया फलन, आपने देखा रोले के प्रमेय के बारे में कि जो दिया गया फलन है वो बंद अंतराल में संतत है,
खुले अंतराल में अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी, ये तीन कंडीशन हमको याद रखनी है। देयर एग्जिस्ट, फिर हम क्या लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी से हमको सी का मान निकल जाता है और सी का मान जो है अंतराल ए बी में आना चाहिए, ए बी के बीच में ही आना चाहिए। तो ये रोले की प्रमेय यहाँ पर सत्यापित हो जाती है। चलिए अब हम जो है रोले की प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी हमने पढ़ा रोले की प्रमेय के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लेग्रांजेस का मध्यमान प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। ये लेग्रांजेस का मध्यमान प्रमेय रोले के प्रमेय का ही विस्तारित रूप है या उसका एक्सटेंशन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि एफ एक्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक वास्तविक फलन है। तो इस प्रकार की फलन एफ एक्स बंद अंतराल ए बी में संतत है। संतत है, आप देखिए यहाँ पर जो फलन, ये फलन का ग्राफ है ए बी, फलन एफ एक्स का ग्राफ ए बी है, ए से बी के बीच में संतत है, ए से बी के बीच में संतत है। फिर दूसरा बिंदु है एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है। ए बी में अवकलनीय होने का मतलब जो है इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जाने का मतलब यह है कि वह उस अंतराल के लिए अवकलनीय है। और तीसरा बिंदु आता है एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। हमने इसके पहले रोले के प्रमेय में देखा था कि ये दोनों बिंदु तो हमारे समान है, बिंदु नंबर 1 और बिंदु नंबर 2। तीसरे में देखिए आप एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब एफ ए और एफ बी दोनों जो है बराबर होते थे। यहाँ पर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। अब देख रहे होंगे आप एफ बी जो है एफ ए से बड़ा है। यहाँ पर देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, तब जो है एक खुले अंतराल ए बी में बिंदु सी इस प्रकार होगा कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये स्पर्श रेखा बिंदु पी पर स्पर्श रेखा है और ये जो है ए और बी को मिलाने वाली रेखा है, ए और बी को मिलाने वाली रेखा है। तो इसकी हम ज्यामिति व्याख्या जो है ग्राफ के माध्यम से ऐसे करते हैं। पहले तो देखिए कि फलन एफ एक्स ये बंद अंतराल में जो है आपका संतत है, कहीं से भी कोई ब्रेक नहीं है। एक बार हमने चार्ट लिया तो ए से बी तक हम चले गए, इसका मतलब ये फलन जो है संतत है। दूसरा जो भी फलन दिया हुआ है उसमें आप अंतराल के बीच के मान रख के देखिए, यदि फलन का अस्तित्व है तो वह संतत है, नहीं तो संतत नहीं होगा। आगे अवकलनीय, ये ग्राफ देखिए आप, ए से बी के बीच में किसी भी बिंदु पर, यहाँ भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब अंतराल के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब जो है वह उन सब बिंदुओं पर अवकलनीय है, केवल ए और बी को छोड़कर। तीसरा एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, ये एफ ए यहाँ तक है और एफ बी यहाँ तक है, दोनों बराबर है क्या? नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब यहाँ पर ये कैसे आया, इसको हम देखते हैं। रेखा खंड ए बी की प्रवणता या जीवा, ये इसको हम जो है एक चाप मान ले तो जीवा ए बी की प्रवणता, जीवा ए बी की प्रवणता हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। प्रवणता y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होती है। तो यहाँ पर जो है ए बी की प्रवणता निकाल रहे हैं, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस एक्स निर्देशांक इसका बी और इसका एक्स निर्देशांक ए, तो इसकी ए बी की प्रवणता आ गई। अब स्पर्श रेखा, अब यहाँ पर स्पर्श रेखा जो है ए बी के समानांतर, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहाँ पर? बिंदु P पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा L समांतर है AB। इसका मतलब बिंदु P पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी वो AB की प्रवणता के बराबर होगी। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु P पर, तो ये प्रवणता जो है तुम्हारे एफ डैश सी के बराबर होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा और AB ये दोनों आपस में समानांतर है और समानांतर रेखाओं की प्रवणता आपस में बराबर होती है। तो ये एफ डैश
सी के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो है जो लास्ट वाला पॉइंट है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। फिर से देखिए आप, ये रेखा ए बी है और ये स्पर्श रेखा बिंदु पी पर एल है, ये दोनों आपस में समानांतर है। तो समानांतर रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होती हैं। तो ए बी की प्रवणता एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू स्पर्श रेखा की प्रवणता बिंदु पी पर क्या होगी, एफ डैश सी। चूंकि दोनों समानांतर है आपस में, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगी। तो एफ डैश सी इज इक्वल टू दिस। तो हमारी ये ज्यामितिक व्याख्या हो गई लैग्रांज के प्रमेय पर। अब इसी पर आधारित जो है हम एक दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। तो वो प्रश्नों को आप देखिए जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यदि मान लीजिए आता है तो ये समझिए कि बहुत इजी वे में आप यहाँ पर नंबर गेन कर सकते हैं। 3 बिंदु तो हमको बिल्कुल वैसे लिखना है, दोनों में बस अंतर रोले में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी और यहाँ पर एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। वहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। प्रश्न है एफ एक्स इज इक्वल टू फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए अंतराल 1 में लैग्रांज के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। दिया है फलन एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुपदी फलन है। अतः क्या बहुपदी फलन क्या होते हैं, संतत। अतः यह 1 2 में संतत है। यह फलन अंतराल 1 2 में संतत है। दूसरा फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अवकलन करने पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x अवकलन हो गया इसका। अब इस अवकलन हो रहा है, मतलब इस अवकलन जो है का मतलब खुले अंतराल के किसी भी बिंदु में, अंत बिंदु को छोड़ करके किसी भी बिंदु पर जो है स्पर्श रेखा का अस्तित्व है या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब वह दिया गया फलन जो है अंतराल 1 2 में अवकलनीय। अब तीसरा बिंदु देखते हैं। दिया है हमको एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज f1 इज नॉट इक्वल टू f2। तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर जो है हमारी सेटिस्फाई हो रही है कि f1 is not equal to f2 या fa is not equal to f2. There exists C belongs to AB इस प्रकार है FB minus FA upon B minus A is equal to FSC implies FB की वैल्यू यानी F2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस F0 या सॉरी F1 की वैल्यू, तो F1 इज इक्वल टू 0
अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू 2c। तो 3/1 3/1 इज इक्वल टू 2c, या कहें हम 3/2 इज इक्वल टू c, या c की वैल्यू कितनी आ गई, c इज इक्वल टू 3/2 या 1.5। तो अंतराल है हमारा 1 से लेकर 2, और ये c जो है c बिलोंग्स टू 1, 2, या 1 इज लेस देन 5, या 3/2 इज लेस देन 2। तो c की वैल्यू हमको कहाँ मिल रही है, 1 और 2 के बीच में। इसका मतलब हमारा रोले का प्रमेय सत्यापित हुआ, ऊपर की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और c का मान भी हमारा अंतराल में ही आ रहा है। इसका रोले का प्रमेय नहीं, लेग्रांज का मध्यमान प्रमेय यहाँ पर सत्यापित हुआ। तो ऐसे ही हम और भी प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और एक दो प्रश्न कुछ देखते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, एक और प्रश्न है, अंतराल 2 में फलन f(x) = x² के लिए मध्यमान प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखते हैं प्रश्न को। यदि इसका हम ग्राफ बनाए अंतराल 2 और 4 के बीच में, तो ये फलन संतत होगा। और जैसे अपन पैराबोला के बारे में देखते हैं, पैराबोला y = 4ax², तो इस प्रकार से कर्व होता है, तो ऐसे इसका x² के रूप में कर्व बनेगा। तो हम यहाँ देखिए कि ये जो है संतत है। एफ डैश एक्स इसको अवकलित किए तो 2x, इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका मतलब जो है ये दिया गया फलन यहाँ पर अवकलनीय भी है। फिर देखते हैं तीसरा बिंदु एफ ए, तो एफ ए इज इक्वल टू 2, तो एफ टू की वैल्यू कितनी आ रही है, f2 इज इक्वल टू 2² एंड f4, और f4 की वैल्यू आ रही 16। तो f2 इज नॉट इक्वल टू f4, तीसरी कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, f इज नॉट इक्वल टू fb। देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab, तो ab में एक बिंदु c इस प्रकार होगा कि fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c, और ये c जो है आपके अंतराल a और b के बीच में मिलना चाहिए। देखते हैं क्या वैल्यू आती है इसकी यहाँ पर। fb, तो fb इज इक्वल टू 16 माइनस fa, तो fa इज इक्वल टू यहाँ पर 4 आ गया, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा आपका 2c के बराबर। ये 16 में से 4 गया तो 12, और 12 और 4 में से 2 गया तो 2, ये 2c 6 हो गया, 6 बराबर 2c, 6/2 बराबर c या 3c। ये c की वैल्यू आ गई, c बराबर 3, c का मान आ गया 3। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है अंतराल 2-4 के बीच में है, तो c बिलोंग्स टू 2-4, या 2 इज लेस देन c इज लेस देन 4, या 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4। तो c की वैल्यू जो है हमारे पास 3 आई है, और 3 अंतराल 2 और 4 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा मध्यमान का प्रमेय या लेग्रांज का मध्यमान प्रमेय भी सत्यापित होता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसी उदाहरण ले सकते हैं हम और कुछ, जैसे 2x² माइनस 10x, यदि हम कोई फलन ले यहाँ पर
अंतराल यदि दिया है हमको 2 7, मान लीजिए फलन है क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं यहाँ पे। फलन दिया है fx इक्वल टू 2x² माइनस 10x प्लस 29, 2x² माइनस 10x प्लस 29, और अंतराल दिया है 2 7, और अंतराल है 2 7 में लैग्रांज के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। देखिए इस प्रश्न को देख रहे हैं यहाँ पर हम, तो fx दिया है हमको, fx इक्वल टू 2x² माइनस 10x प्लस 29। देख रहे हैं बहुपदी फलन है, और बहुपदी फलन जो है तुम्हारे संतत होता है, तो फलन fx बहुपदी फलन है, अतः यह अंतराल 2 7 में संतत है। दूसरा बिंदु f' इज इक्वल टू 4x माइनस 10, तो इसके अवकलन का भी अस्तित्व है, अतः यह खुले अंतराल में अवकलन है। तीसरे बिंदु के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे f(x) इक्वल टू दिया है 2x² माइनस 10x प्लस 29, तो f2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 29, ये 4 इंटू 2 8 माइनस 20 प्लस 29 में 8 जोड़ दिए तो ये 37 माइनस 20, ये आगे वैल्यू हमारी 72। अब देखते हैं हम f7, तो 2 7 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 7 प्लस 29, 98 माइनस 70 प्लस 29, 9 8 17 7 11 और 1 12, ये 7। तो देख रहे हैं यहाँ पे 30 और 27, तो हो गया आपका 57। f7 इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज f2 इज नॉट इक्वल टू f7, अर्थात तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब हमको जो है देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू ab, अब हमको c की वैल्यू निकालना है, तो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू f डैश c। तो fb की वैल्यू आई थी हमारी 57 माइनस fa की वैल्यू थी 17 अपॉन b माइनस a, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू f डैश c, तो 4c माइनस 10, 4c माइनस 10, तो ये 57 में से 17 गया तो 30 बचा, बटे ये हो गया 5, और ये 4c माइनस 10, तो ये हो गया 5 से 6 बार इधर लाए तो ये 16 हो गया, और ये 4c 16 और इसके बटे में 4, ये हो गया 4, तो c का मान आ गया 4। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि c की वैल्यू 2 और c बराबर 4 है, तो 2 इज लेस देन c इज लेस देन 7, या 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 7, तो c का मान भी जो है 2 और 7 के बीच में आ गया, c बराबर 4। इसका मतलब जो है लैग्रांज प्रमेय की सारी शर्तें हमारी पूरी फुलफिल हो रही हैं, मतलब लैग्रांज का प्रमेय भी जो है ये फलन लैग्रांज के प्रमेय को सत्यापित करता है। तो इस प्रकार हमने देखा, आज हमने पढ़ा रोले का प्रमेय और मध्यमान का लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। तो पहले मैंने बोला कि रोले का प्रमेय का एक्सटेंशन रूप जो है तुम्हारे लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय। देखिए दोनों प्रमेय में ऊपर की शर्तें जो फलन fx जो है संतत वाली शर्तें दोनों में समान है। fx क्लोज इंटरवल में जो है संतत है,
एफ एक्स जो है ओपन इंटरवल में अवकलनी है। ये आपके रोले के प्रमेय में भी लागू होती है और लैग्रांज के प्रमेय में भी लागू होती है। अंतर कहाँ आता है कि जो थर्ड वाली कंडीशन है, रोले के प्रमेय में एफ ए बराबर एफ बी और लैग्रांज के प्रमेय में एफ ए बराबर नहीं है एफ बी। ये हमको जो है ध्यान रखना है। और रोले के प्रमेय में जब एफ ए बराबर एफ बी तो उस समय एफ डैश सी बराबर 0 लेते हैं हम। और यहाँ पर जो है एफ डैश बराबर नहीं है एफ बी, तो हम यहाँ पर एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। और जो हमको दोनों में सी का मान मिलता है, चाहे वो रूले के प्रमेय में हो या तुम्हारे लैग्रांज की मध्यमान प्रमेय में हो, वो ओपन इंटरवल के बीच में ही हमको सी का मान मिलता है। यदि सी का मान जो है ओपन इंटरवल से बाहर हो गया तो फिर वहाँ पर रूले की प्रमेय आपकी सत्यापित नहीं होती। तो ये सब कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो हमको रूले के प्रमेय को सत्यापित करनी होती है और लैग्रांज के मध्यमान। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए। इनमें से यदि मान लो कोई भी प्रमेय आ जाती है तो आपको जनरली ये 5 नंबर की आएगी, तो 5 नंबर आपको बड़े इजी वे में मतलब यहाँ से प्राप्त हो सकता है।